हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और एक नई जानकारी के साथ आज मैं फिर आपके साथ जुड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जिस पे जो स्पेशली नए फार्मर्स होते हैं उनकी कुछ छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि एक छोटी सी जानकारी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करा सकती है, और अगर हमें वह जानकारी नहीं होगी तो वो हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकती है, जिसमें कि जो नए फार्मर्स हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। क्योंकि जो फार्मर ऑलरेडी अपना काम कर रहा है वो ऑलरेडी उन चीज़ों को सीख चुका होता है। कुछ वो गलतियां करता है, कुछ वो गलतियों सीखता है, लेकिन नए फार्मर्स के सामने हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि उसको उचित जानकारी नहीं मिल पाती है। तो क्योंकि मैं खुद अपना एक फार्म चला रहा हूँ और मेरे सामने भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि नए फार्मर्स को ये समस्या ना आए और वो एक नुकसान से ना गुज़रे। क्योंकि कुछ फार्मर्स के पास सिर्फ वही एक पूंजी होती है या उतना ही पूंजी होती है कि जिसको वो एक बार ही यूज़ कर सके, तो दोबारा जब उसे अपने फार्म हाउस को चलाना पड़ता है तो फिर उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से अक्सर घाटे की समस्या आती है या अपने फार्म हाउस को कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो जानकारी ये है कि दोस्तों, क्या हम इस वक्त में सीड की स्टॉकिंग या हम सीड जो है हमारे फिश का वो हम अपने पॉन्ड में डाल सकते हैं क्या। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो हम सीड की स्टॉकिंग करते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर हम अब देखें तो इस वक्त में भी जो टेम्परेचर है रात का भी और दिन का भी काफ़ी नीचे चला जाता है। दिन में भी कुछ समय के लिए ही धूप निकल पाती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है हमारे पॉन्ड का वो मेंटेन नहीं हो पाता है। और अगर हम इस वक्त में अपने सीड की स्टॉकिंग करेंगे अपने पॉन्ड में तो डेफिनेटली लॉस होगा और हम घाटे की तरफ जाएंगे। तो जो हमारा पैसा हम सीड स्टॉकिंग पे लगा रहे हैं वो हमारा नुकसान ही है। और एटलीस्ट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमारा सीड पानी में चला जाता है तो उसे हम नहीं देख पाते कि कितना बचा है और कितना नहीं बच पाया है। और इसका पता हमें तब लगता है जब हम अपनी फ़िश की हार्वेस्टिंग करा रहे होते हैं, यानी कि जब हम अपनी फ़िश को पकड़ते हैं, है ना, तो पता चलता है कि फ़िश का जो है सीड है हमारा वो तो 50% भी नहीं बचा है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त में आप सीड की स्टॉकिंग ना करें। थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल आने दें, टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ने दें, उस वक्त में आप अपनी सीड की स्टॉकिंग करें। क्योंकि छोटी सी जल्दबाजी अगर आप करते हैं या ये इस तरह की मिस्टेक आप करते हैं जो कि आपको एक बहुत बड़ा नुकसान या घाटे की तरफ लेके जाती है। और स्पेशली जानकारी उन फार्मर्स के लिए है जो नए फार्मर्स हैं। तो मेरा अगेन रिक्वेस्ट है, इस वक्त में हार्वेस्टिंग ना करें, जल्दबाजी ना करें। क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो डेफिनेटली आप मान के चलिएगा कि आपका घाटा होगा यहाँ पे। और फिर मैं वही बात बोलता हूँ कि जो पुराने फार्मर्स हैं वो उस चीज़ों को सीख चुके हैं, झेल चुके हैं, उन प्रॉब्लम से निकल चुके हैं, तो वो इस वक्त में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन जो नए फार्मर्स हैं उनके सामने ये समस्या आती है कि छोटी छोटी जानकारियाँ उन्हें घाटे की जो जानकारी है वो एक बेनिफिट की तरफ लेके जाती है, और कोई छोटी सी भी गलती है उसको एक बहुत बड़े घाटे की तरफ लेके जाती है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि इस वक्त में स्टॉकिंग ना करें। और एक छोटा सा मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक। और अगर किसी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं आपका एज़ पर नॉलेज ज़रूर जानकारी दूंगा। धन्यवाद।